जय श्री राम सभी साथियों को। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस सरल हिंदी भाषा में। राम कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने प्रार्थना करती हूँ कि मैं राम जी की कृपा से आप सबके सामने श्री रामचरितमानस हिंदी भाषा में समझाने का प्रयत्न करूँगी। अगर वो भाषा में और बोलने में शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय श्री राम सभी साथियों को। तो आइए शुरू करते हैं श्री राम कथा हिंदी सरल भाषा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। यहाँ तुलसीदास जी सबसे पहले ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सब विघ्नों के हर्ता और मंगल करता श्री गणेश जी की भी वंदना करते हैं। पार्वती जी के पति शंकर जी की भी वंदना करते हैं, जिसके बिना, शिव जी के बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि शंकर भगवान श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। वे कहते हैं ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद तुलसीदास जी विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि श्री वाल्मीकि जी की भी वंदना करते हैं। वे कहते हैं कपीश्वर, कपियों के ईश्वर श्री हनुमान जी की भी मैं वंदना करता हूँ। यहाँ तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को भी नमस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। आगे वे कहते हैं कि अनेक पुराणों से जो शास्त्र और सम्मत से रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तार से प्रस्तुत करते हैं, सभी के कल्याण के लिए। यहाँ तुलसीदास जी सबसे पहले बुद्धि के दाता और गुणों के धाम श्री गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनके स्मरण मात्र से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आगे तुलसीदास जी श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, कलयुग के सभी पापों को जला डालने वाली दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें, दया करें। सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान नारायण, मेरे हृदय में निवास करें। आगे तुलसीदास जी कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि जिनका दीनों पर स्नेह है वे शंकर भगवान मुझ पर दया करें। अब तुलसीदास जी गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि भगवान विष्णु हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। वे कहते हैं गुरु महाराज हमारे संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। वे कहते हैं जैसे शिव जी के शरीर पर जो निर्मल विभूति लगी हुई है वह जगत का कल्याण करती है और आनंद देती है, वैसे ही गुरु जी के चरणों की रज को मस्तक पर जो धारण करता है उसके सभी क्लेशों का नाश हो जाता है। गुरु की कृपा से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश की ज्योति उत्पन्न हो जाती है, जिसके हृदय में आ जाते से हृदय निर्मल हो जाता है और नेत्र के द्वार खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। गुरु महाराज के चरणों की रज सुंदर नयन मतलब आँखों के लिए अमृत के समान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश कर देती है और विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके वे कहते हैं मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसीदास जी ने गणेश जी, सरस्वती मैया और गुरुजी भगवान शंकर भगवान, पार्वती मैया और श्री रामचंद्र जी और श्री सीता मैया और श्री हरि भगवान विष्णु की वंदना की है और गुरु जी के चरण कमलों को प्रणाम करके गुरु जी के स्वरूप का वर्णन किया है। गुरु की कृपा से ही हमको भगवान में प्राप्त होते हैं। जब तक गुरु कृपा ना करे तब तक हमको भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यहाँ तुलसीदास जी सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। आगे तुलसीदास जी संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी संतों के चरित्र का वर्णन करते हैं। संतों का चरित्र कैसा होता है? संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। संतों के चरित्र में विषयासक्ति नहीं होती, मतलब उनको विषयों से कोई आसक्ति नहीं होती।
संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। जैसे कपास में गुण तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, ऐसे समझो। जैसे कपास लोहे से काटे जाने पर और बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में तैयार होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं। इसीलिए संतों को जगत में वंदनीय माना जाता है। संतों का समाज आनंद और कल्याण का मार्ग है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ प्रयागराज है। जहाँ संतों का निवास होता है वहाँ प्रयागराज होता है। आपको प्रयागराज गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं। आप संत समाज रूपी भगवान की सेवा कर लीजिए, आपका प्रयाग स्नान हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली सरस्वती जी है। और जो कहते हैं यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सुरतैना यमुना जी भी वहाँ निवास करती है, जहाँ संतों का निवास होता है। जहाँ संतों का निवास होता है वहाँ भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित होती है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली होती है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, उस संत समाज रूपी प्रयाग में, अर्थात जो अपने धर्म में और संतों में अटल विश्वास करता है, वो अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। अर्थात हमारे जो शुभ कर्म होते हैं वही तीर्थ राज है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सभी देशों में और सभी समय में सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। वह तीर्थ अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे ही इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। यहाँ तुलसीदास जी संतों के गुणों का वर्णन करते हुए हमें ये समझाते हैं कि हमें संतों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए, संतों का आदर करना चाहिए। संतों की सेवा पूजा करने से हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और जहाँ संत विराजमान होते हैं, संत रहते हैं, वहाँ पर प्रयागराज तीर्थ हो जाता है। अर्थात गंगा जी का स्नान करने का फल संतों की सेवा करने से हो जाता है। यहाँ तुलसीदास जी सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, बिना प्रयोजन ही अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। अर्थात जो लोग बिना किसी कारण के केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, उनका व्यवहार भी दूसरों के प्रति विरोधी होता है। जो दूसरों का भला करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, बल्कि दूसरों का नुकसान ही उनके लिए लाभ होता है। ऐसे लोगों को दूसरों के उजड़ने में खुशी मिलती है और जो कोई अगर बसता संवरता है, तरक्की करता है, उन्हें देखकर उसे बहुत दुख होता है। जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, वहीं वे लोग बीच में बाधा डाल देते हैं। दूसरों की निंदा करने में वे बड़े साहसी बन जाते हैं, मानो सहस्त्रधारी योद्धा हों। दूसरों के दोष उन्हें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनके पास 1000 आंखें और 1000 मुंह हैं। ऐसे लोग भगवान के गुणों का बखान भी सहन नहीं कर पाते। वे सद्गुण देखने के बजाय हर समय दूसरों की कमियां खोजने में ही लगे रहते हैं। जिस तरह एक मक्खी घी में गिरकर घी को खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी तरह दुष्ट लोग दूसरों के अच्छे भले बने बनाए काम को बिगाड़ने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। दुष्ट व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने में अपना हित भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ऐसा होता है, वे स्वयं नष्ट होते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं।
जो लोग दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। अर्थात कुछ लोग इतने क्रोधी और घमंडी होते हैं कि उनका गुस्सा आग जैसा होता है, यानी उनका स्वभाव बहुत कठोर और नुकसान पहुंचाने वाला होता है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, अर्थात कुबेर धन के देवता है। यहाँ कहा गया है कि ये लोग अच्छे गुणों में नहीं बल्कि पाप और बुरी आदतों में अमीर होते हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, अर्थात केतु को अशुभ माना जाता है। वैसे ही इन लोगों की तरक्की दूसरों के लिए नुकसानदायक होती है, यानी जब ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं तो समाज का भला नहीं बल्कि नुकसान ही करते हैं। और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है, अर्थात कुंभकर्ण बहुत ज्यादा सोता है। यहाँ ये कहा गया है कि ऐसे लोगों के जागने और सक्रिय रहने से नुकसान होता है, अर्थात इसलिए अगर वे चुप पड़े रहें तो सबके लिए अच्छा है। वे कहते हैं राजा पृथु ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उसी तरह ये लोग भी मानो 10,000 कान वाले हैं, लेकिन अंतर यह है कि राजा पृथु ने भगवान की महिमा सुनना चाहते थे और ये लोग दूसरों के पाप दोष और बुराइयां सुनने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर मैं उन्हें दूर से ही प्रणाम करता हूँ। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे लोगों को प्रणाम करना ही ठीक है, यानी उनसे उलझने के बजाय दूरी बनाकर रहना चाहिए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, अर्थात कुछ लोगों को मीठी और भली बात कहना अच्छी नहीं लगती, उन्हें कड़वे चुभने वाले शब्द बोलना ही अच्छा लगता है। उनकी बातें वज्र बिजली की तरह कठोर होती है, मतलब यह है कि वे हमेशा दुख देने वाली भाषा ही बोलते हैं। दुष्ट लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर किसी का भला हो रहा हो तो चाहे वह व्यक्ति उसका दोस्त हो, दुश्मन हो या अपना ही क्यों ना हो, वो उससे भी जलने लगता है। ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले जन को भी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। आज की कथा का सार यह है, दुष्ट लोग किसी का भी भला देखकर जलते हैं, इसलिए समझदार व्यक्ति उनसे उलझने के बजाय विनम्र रहकर दूरी बनाए रखता है। तुलसीदास जी प्रेम पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी विनती कर ली, लेकिन जो अपनी आदत से बंधे होते हैं वे अपनी ओर से कभी नहीं बदलते। कौवा चाहे जितना प्रेम से पाला जाए फिर भी क्या वो कभी मांस खाना छोड़ सकता है। वैसे ही दुष्ट या स्वभाव से बुरे लोग समझाने या प्रेम दिखाने से नहीं सुधरते, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा ही होता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, लेकिन उनके दुखों में भी अंतर है। संतों से बिछुड़ना इतना कष्टदायक होता है कि मानो प्राण ही निकल जाए, जबकि असंतों से मिलना ही बहुत भयानक दुख देता है। तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि संतों का साथ छोड़ना मृत्यु जैसा दुख देता है और असंतों का साथ मिलना ही जीवन को पीड़ा से भर देता है। अब तुलसीदास जी संत और असंत दोनों में अंतर बताते हैं। वे कहते हैं दोनों इस संसार में एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। वे कमल और जोंक की तरह हैं। कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, जबकि जोंक गंदगी में ही पनपती है। साधु अमृत के समान होते हैं जो जीवन को पवित्र और मधुर बना देते हैं, और असंत मदिरा के समान जो जीवन को बिगाड़ देते हैं। हालांकि दोनों को जन्म देने वाला यह संसार रूपी यथा समुद्र एक ही है, अर्थात भगवान एक ही है। भले और बुरे लोग अपनी अपनी करनी के अनुसार ही यश और अपयश पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु सबके लिए कल्याणकारी और दुख देने वाले हैं, जबकि विष, अग्नि, कलयुग के पाप और हिंसा करने वाले व्याध सबके लिए हानिकारक माने जाते हैं। इनके गुण अवगुण सभी जानते हैं। फिर भी यह सच है कि जिसे जो पसंद होता है वही उसे अच्छा लगता है। जैसे सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा सबको पता होता है, लेकिन व्यक्ति अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार ही चुनाव करता है।
भला व्यक्ति हमेशा भलाई को ही अपनाता है और नीच व्यक्ति नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की पहचान जीवन देने में होती है और विष की पहचान मारने में। अर्थात जैसे अमृत और विष अपने स्वभाव से पहचाने जाते हैं, वैसे ही मनुष्य अपने अपने कर्म और स्वभाव से पहचाने जाते हैं। दोहा 6 में तुलसीदास जी दुष्टों के पापों और अवगुणों की कथाएं तथा साधुओं के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोनों ही समुद्र की तरह अपार और अंतहीन हैं। इसी कारण यहाँ केवल गुणों और दोषों का ही वर्णन किया गया है, क्योंकि पहचान के बिना ना तो किसी को अपनाया जा सकता है और ना त्यागा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि सही गलत गुण दोष की पहचान होना आवश्यक है, तभी मनुष्य उचित मार्ग चुन सकता है। भले और बुरे दोनों ही ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं, पर मनुष्य की पहचान उसके गुण कर्म से होती है। इसलिए शास्त्रों ने अच्छे और बुरे का भेद स्पष्ट किया है। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, पर संत वही है जो बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाते हैं। विवेक मिलने पर मन सही मार्ग चुनता है, पर समय परिस्थिति और कर्म का प्रभाव पड़ने से श्रेष्ठ व्यक्ति से भी कभी कभी गलती हो जाती है। भगवान के भक्त जब गलती कर बैठते हैं तो उसे जल्दी सुधार लेते हैं और अपने दोषों को मिटाकर निर्मल यश प्राप्त करते हैं। उसी तरह दुष्ट लोग भी कभी कभी अच्छे संग से आकर भलाई कर लेते हैं, लेकिन उनका मेलापन बुरा स्वभाव जो कभी टूटता नहीं, पूरी तरह मिटता ही नहीं है। आज की कथा का सार यह है कि जिसकी जैसी संगति और जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही उसका आचरण और परिणाम होता है। इसलिए दोषों को छोड़कर गुणों को अपनाना और सत्संग करना ही जीवन का सही मार्ग है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग साधु का वेश धारण करके ठगी करते हैं, उन्हें देखकर संसार कुछ समय तक वेश के प्रभाव में आकर पूजने लगता है, लेकिन किसी न किसी दिन उनका भेद खुल ही जाता है। अंत तक उनका कपट छिपा नहीं रहता। जैसे कालनेमी रावण और राहु, इन सब ने छल और दिखावे का सहारा लिया, पर अंत में उनका कपट उजागर हो गया और विनाश हो गया। हवा के साथ मिलने से धूल आकाश तक उड़ जाती है और नीचे पानी के संग से वही धूल कीचड़ में मिल जाती है। समझने वाली बात यह है कि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है और बुरा होता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचा उठाती है और बुरी संगति उसे नीचे गिरा देती है। साधु के घर के रहने वाले तोता मैना राम राम बोलते हैं और दुष्ट के घर में रहने वाले तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। समझने वाली बात यह है कि जैसी जिसकी संगति होती है, वैसा ही बोलचाल और स्वभाव बन जाता है। संग का असर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। कुसंग के कारण धुआं काला कहलाता है और वही धुआं जब शुद्ध और सुंदर बनता है तो पुराण लिखने के काम आता है। समझने वाली बात यह है कि बुरी संगति किसी को भी बिगाड़ देती है और अच्छी संगति वही व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ और उपयोगी बना देती है। वही धुआं जब जल, अग्नि और पवन के संग में मिल जाता है तो बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। समझने वाली बात यह है कि सही संग और सही परिस्थिति मिलने पर वही वस्तु या वही व्यक्ति जो पहले व्यर्थ या हानिकारक लगता है, आगे चलकर कल्याणकारी बन जाता है। किसी भी वस्तु या साधन का मूल्य उसके प्रयोग और संगति पर निर्भर करता है। समझदार ही इसका सही उपयोग जान पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा बराबर रहता है, लेकिन विधाता ने उन्हें अलग नाम दे दिए हैं। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का कृष्ण पक्ष रखा। शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ाने वाला और कृष्ण पक्ष को चंद्रमा घटाने वाला समझकर संसार में एक को शुभ और दूसरे को अपयश दिया गया है। संसार में जितने भी जड़ और चेतन जीव है, मैं उन्हें राम मानकर उनके चरणों में सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। आज की कथा का सार यह है
कि संसार में अच्छाई और बुराई हमेशा साथ रहती है, पर सत्संग, विवेक और गुणों को अपनाना ही जीवन का सही मार्ग है और सभी जीवों में ईश्वर का रूप देखकर श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। जय श्री राम सभी साथियों को। तो सब मिलकर बोलिए राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की जय। श्री राम।